यह मेरे लिए पहला अनुभव था। मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और मैं थोड़ी वाइल्ड होने लगी थी। मैंने उसकी पीठ को अपने नाखून से। मेरा नाम स्नेहा है। मेरी हाइट भी ठीक है और मैं अभी जवानी के दौर में हूँ। मैं गांव में रहती हूँ क्योंकि हम लोगों का घर शहर में हमारे पिताजी ने खरीदा और हम शहर में रहने लगे। मैं शहर में गई तो मुझे पता चला कि यहाँ तो लोग बहुत झूठे हैं और झूठे बातें करते हैं। मेरी बहुत सारी सहेलियां भी बन गई जो मेरी पड़ोसी थी। वह लड़कियां शहर के बारे में मुझे सब बताती थी कि शहर में कैसे लोग रहते हैं। मैं धीरे धीरे घुल गई। मेरे गांव में मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और ना ही मुझे यह सब पता था। मेरी सहेलियां अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बातें करती थी तो मैं वहां से चली जाती थी और अपने घर में आकर सो जाती थी। मुझे भी अब अकेलापन महसूस होता था क्योंकि मेरी सहेलियां तो अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बातें करती रहती थी और मैं अकेली चुपचाप रहती थी। मैं कभी कभी अपनी मम्मी का किचन में काम करवा देती थी जिससे मेरा दिन भी निकल जाता था। शहर में पापा का बिजनेस भी चलने लगा था तो वह मुझे कभी कभी अपने साथ अपने बिजनेस वाली जगह पर ले जाते थे और मुझे शहर घुमाते थे। मैं जब भी अकेलापन महसूस करती थी तो अपने पापा के साथ शहर घूमने चली जाती थी। मेरे पापा के ऑफिस में एक लड़का मोनू काम करता था जो हमारे बिजनेस का लेन देन करता और हिसाब का काम करता था। मेरी उससे दोस्ती हो गई। मैं भी शहर में रहकर अब अनजान लड़कों से बात करना सीख गई थी। मेरे पापा इस बात से अनजान थे कि मैं उनके अंडर में काम करने वाले लड़के मोनू से बातें करती हूँ। अब मैं जब भी अपने पापा के साथ घूमने जाती थी तो उससे मेरी मुलाकात हो जाती थी क्योंकि पापा मुझे हमेशा अपने बिजनेस वाली जगह पर ले जाते थे और मुझे अपने ऑफिस में बिठा देते थे और अपना बिजनेस का काम करते थे। मोनू भी मेरा इंतजार करता था कि कब मैं अपने पापा के साथ घूमने आऊं और उनके ऑफिस में आकर बैठूं। मुझे पापा ने अपने बिजनेस में काम सिखा दिया। मैं जब भी घर में अकेलापन महसूस करती थी तो अपने पापा का उनके बिजनेस में काम करने लगती थी और पापा की सहायता भी करती थी। पापा ने मुझे कंप्यूटर सिखाया था तो मुझे कंप्यूटर में हिसाब करना आता था। अब पापा का काम आसान हो गया था क्योंकि मैं और वह लड़का मोनू हम दोनों अब हिसाब का काम देखते थे जिससे पापा का बिजनेस का काम आसान हो गया था। एक दिन हम दोनों लोग काम कर रहे थे तो पापा अपने बिजनेस के काम से बाहर गए हुए थे मीटिंग के लिए। हम लोग दोनों ही थे और हिसाब का काम देखना था। बाकी सब नौकर लोग अपना काम कर रहे थे। पापा का कपड़े का काम था तो बहुत लोगों को वह अपनी दुकान में रखे हुए थे और हम दोनों लोग केवल हिसाब का काम करते थे। मुझे उस दिन मोनू ने फूल दिया और बोला तुम मेरी दोस्त बनोगी। मैंने भी हंसते हुए उनसे फूल ले लिया और उसको बोली मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। अब हम दोनों लोग दोस्त बन गए थे। मोनू अक्सर काम पर लेट आता था और पापा बोलते थे कि वह मोनू को काम से निकाल देंगे, लेकिन जब से मैं उसकी दोस्त बनी थी वह रोज जल्दी काम पर आ जाता था और हिसाब का काम करने लगा था। उसके बाद मैं भी हिसाब के काम में उसकी सहायता करती थी। पापा भी खुश हो गए थे कि मोनू जल्दी दुकान पर आ जाता है और हिसाब का काम करने लगता है। बाद में उनकी बेटी भी उनके काम में सहायता करने लगती है। इसलिए वो हम दोनों लोग पर दुकान का काम छोड़कर बाहर चले जाते थे व्यापारियों से सामान खरीदने के लिए और हम दोनों लोग पापा की दुकान चलाते थे। हम दोनों दुकान को कभी कभी जल्दी बंद करके घूमने चले जाते थे। एक दिन वो मुझे घुमाने लेकर गया और मुझे होटल में ले गया यह बोलकर कि हम दोनों लोग लंच करेंगे, उसके बाद दुकान पर चलेंगे। मैं भी उस पर विश्वास करने लगी और मैं उसके साथ होटल चली गई। मैं वहां गई तो देखा कि वहां लड़के लड़कियां अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आए थे और उनकी गर्लफ्रेंड अपने चेहरे पर दुपट्टा डाले हुए थी जिससे उनका चेहरा दिख नहीं रहा था। मोनू ने मुझे बताया कि यह सब लोग यहीं के रहने वाले हैं और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। लड़कियां पहचाने जाने के डर से अपने चेहरे पर दुपट्टा डाले हुए हैं
मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मोनू ने मुझे बताया कि यह शहर है, यहाँ बिना शादी के ही सब कुछ हो जाता था। मैं अब सारी बातें समझ गई थी कि यहाँ लड़के और लड़कियां होटल में क्या करने के लिए आते हैं। मोनू भी मुझे यहाँ इसलिए मेरे साथ करने के लिए लाया था। मैं थोड़ा डर रही थी क्योंकि मैंने पहले यह सब कभी नहीं किया था। वह मुझसे बोला, तुमको मुझ पर भरोसा है तो मेरे साथ होटल में। मैं उस लड़के पर भरोसा करती थी क्योंकि वह मेरे पापा की दुकान में काम करता था। इसलिए मैं उसके साथ डरते हुए होटल के कमरे में चली गई। वह बिस्तर पर आकर बैठ गया और मुझे भी बिस्तर पर आने के लिए बोला। मैं भी बिस्तर पर आकर बैठ गई। वह मेरी तरफ देख रहा था और मैं उसकी तरफ देख रही थी। क्योंकि मुझे लाज लग रही थी, मैंने उसकी पैट की तरफ देखा। मोनू ने धीरे धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरी गर्दन पर हाथ फेरने लगा। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन मुझे गुदगुदी भी हो रही थी। मेरे बदन में कुछ होने लगा था। कुछ ही देर में बाद मोनू मेरी गर्दन को किस करने लगा। वह मेरे चेहरे को देख रहा था। वह मेरे चेहरे की तारीफ करने लगा और बोला, तुम्हारा चेहरा कितना खूबसूरत है। उसकी बातों से मुझे भी कुछ होने लगा था। हम दोनों लोग अंदर से करने के लिए तड़पने लगे। मेरा पहली बार था, इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा था। वह मेरे लाल लाल। मुझे थोड़ी लाज लग रही थी क्योंकि मुझे कोई पहली बार। मैं भी हिम्मत करके उसको की सकरने लगी तो वह भी मुझे जोर से की प्लस सकरने लगा। कुछ देर में उसने मेरे दुपट्टे को हटा दिया, जिससे मैं बिना दुपट्टे के सामने थी। वो मेरी नजरों से नजर मिला रहा था और वह मुझे बहुत देर तक देखता रहा। हम दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे हैं तो हम दोनों की सांसें गर्म हो गई थी, जिसको हम दोनों लोग महसूस कर रहे थे। अब मैं चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। अब मैं उसके सामने निडर होकर उसका साथ दे रही थी। मुझे अब डर नहीं लग रहा था। मैं उसको मना नहीं कर रही थी, बल्कि मैं उसका साथ दे रही थी। यह मेरे लिए पहला अनुभव था, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। मुझे बहुत मजा आ रहा था और मैं थोड़ी वाइल्ड होने लगी थी। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह मुझे बोल रहा था कि उसके बाद वो करेगा। मेरी तकलीफ असहन थी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। उसके बाद हम दोनों दुकान पर आए और दुकान में हिसाब करने लगे। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।